रात बहुत अजीब होती है। दिन में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि शरीर की आवाजें सुनाई ही नहीं देती, लेकिन जैसे ही सब शांत होता है, जैसे ही मोबाइल साइलेंट होता है, जैसे ही लाइट बंद होती है, शरीर बोलना शुरू करता है। कभी घुटनों में दर्द, कभी सीने में भारीपन, कभी दिमाग का रुख न पाना, और सबसे खतरनाक चीज, नींद का न आना। कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन यह सामान्य बेचैनी नहीं थी। यह उस तरह की बेचैनी थी जिसमें इंसान अपने बारे में सोचने लगता है। मैं सोच रहा था उन लोगों के बारे में जो हर रात सोने से पहले कोई ना कोई गोली खाते हैं, जो सोचते हैं कि यह बस आज के लिए है, कल नहीं लेंगे। लेकिन कल फिर वही होता है। धीरे धीरे गोलियां आदत बन जाती हैं और दर्द जिंदगी का हिस्सा। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी रात किसी जंग से लौटे हों। शरीर भारी, दिमाग सुन्न और दिल के अंदर एक अजीब सी थकान। और फिर एक दिन इंसान खुद से कह देता है, शायद यही जिंदगी है, शायद उम्र का यही मतलब है, शायद दर्द के साथ जीना ही पड़ेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें हमें यह सिखाया गया है कि हमारा शरीर कमजोर है, कि उसे हर समय बाहर से मदद चाहिए, कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो एक गोली, एक सिरप, एक इंजेक्शन ही समाधान है। और यह बात इतनी बार दोहराई गई है कि हमने इसे सच मान लिया है। लेकिन एक सवाल है जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा। अगर हमारा शरीर इतना ही कमजोर है तो हजारों साल पहले इंसान कैसे जीता था? जब अस्पताल नहीं थे, जब मेडिकल स्टोर नहीं थे, जब हर गली में डॉक्टर नहीं बैठे थे, तब लोग बीमार नहीं पड़ते थे? ऐसा नहीं है। लेकिन वे आज जितने टूटे हुए नहीं थे, वे अपने शरीर को समझते थे। वे जानते थे कि शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे बस चलाया जाए। शरीर एक बुद्धिमान प्रणाली है, एक जीवित तंत्र जो हर पल खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, अगर उसे मौका दिया जाए। प्राचीन सभ्यताओं को यह बात बहुत अच्छे से पता थी। मिस्र में जब राजाओं को दफनाया जाता था तो उनके साथ सिर्फ सोना या गहने नहीं रखे जाते थे, उनके साथ तेल की छोटी शीशियां भी रखी जाती थीं। यह कोई धार्मिक रस्म नहीं थी, यह ज्ञान था। यह समझ थी कि शरीर और चेतना पर तेल का प्रभाव केवल बाहरी नहीं होता। भारत में आयुर्वेद सिर्फ इलाज की प्रणाली नहीं था, वह जीवन जीने का तरीका था। वहां बीमारी को दुश्मन नहीं माना जाता था, बीमारी को संकेत माना जाता था कि शरीर कुछ कहना चाहता है। तिब्बत और चीन में साधक रात को सोने से पहले शरीर को तैयार करते थे, जैसे एक सैनिक युद्ध से पहले अपने हथियारों को संभालता है, वैसे ही वे नींद से पहले अपने शरीर को संतुलित करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली उपचार रात में होता है। आज विज्ञान भी धीरे धीरे उसी सच्चाई तक पहुंच रहा है जहां प्राचीन ज्ञान पहले से मौजूद था। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा शरीर 2 मोड में काम करता है। एक है सर्वाइवल मोड, जिसमें हम दिन भर रहते हैं, काम, तनाव, भाग दौड़, चिंता। और दूसरा है रिपेयर मोड, जिसमें शरीर खुद को ठीक करता है, कोशिकाओं को मरम्मत करता है, हार्मोन को संतुलित करता है। समस्या यह नहीं है कि हमारा शरीर ठीक नहीं कर सकता, समस्या यह है कि हम उसे रिपेयर मोड में जाने ही नहीं देते। और यहीं से शुरू होता है आज का विषय, एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा रहस्य। इतना साधारण कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते, इतना गहरा कि जो समझ ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। रात को सोने से पहले शरीर के सिर्फ 4 खास स्थान, कोई महंगी दवा नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, सिर्फ सही जगह, सही स्पर्श और थोड़ा सा शुद्ध तेल। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शरीर के साथ संवाद है। जब आप सही बिंदु को छूते हैं तो शरीर को संकेत मिलता है कि अब सुरक्षित है, अब लड़ने की जरूरत नहीं, अब ठीक होने का समय है। आज की दुनिया में हम शरीर से उम्मीद करते हैं कि वह हमारा साथ दे,
लेकिन हम खुद उसका साथ नहीं देते। हम उसे दिन भर थकाते हैं और रात में कहते हैं अब सो जा। लेकिन शरीर बच्चा नहीं है, उसे समझाना पड़ता है, उसे तैयार करना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता, क्योंकि शरीर अभी भी खतरे में है, अभी भी अलर्ट मोड में है। प्राचीन लोग यह जानते थे कि नींद कोई स्विच नहीं है जिसे बंद कर दिया जाए। नींद एक अवस्था है और उस अवस्था में जाने के लिए शरीर को संकेत चाहिए। तेल लगाना सिर्फ त्वचा पर कुछ लगाने की क्रिया नहीं है, यह स्पर्श है, यह ताप है, यह धीमापन है, यह वह भाषा है जिसे शरीर समझता है। और खास बात यह है कि पूरे शरीर पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। शरीर के कुछ ऐसे द्वार हैं, कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां से पूरे तंत्र को संदेश भेजा जा सकता है। 4 स्थान, 4 द्वार, 4 ऐसे बिंदु जहां शरीर और मस्तिष्क का संवाद सबसे गहरा होता है। जब इन 4 स्थानों को सही तरीके से छुआ जाता है तो शरीर के भीतर एक श्रृंखला शुरू होती है। नसें शांत होती हैं, हार्मोन बदलते हैं, दिमाग को संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है। और जब नींद गहरी होती है तभी असली उपचार होता है। यह कोई दावा नहीं है कि इससे हर बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन यह सच्चाई है कि जब शरीर संतुलन में आता है तो बहुत सी समस्याएं खुद ही कमजोर पड़ने लगती हैं। यह अध्याय किसी विधि के बारे में नहीं है, यह अध्याय तैयारी के बारे में है, क्योंकि अगर मन तैयार नहीं है तो शरीर भी नहीं मानेगा। अगले अध्याय में हम उन 4 स्थानों के बारे में बात करेंगे। वे कौन से द्वार हैं, उनका शरीर से क्या संबंध है और क्यों हजारों साल तक अलग अलग सभ्यताओं ने उन्हीं बिंदुओं को चुना। अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर भी कुछ बदलना चाहता है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि शरीर कोई कमजोर ढांचा नहीं है, वह एक बुद्धिमान तंत्र है जो हर पल खुद को संतुलित करने की कोशिश करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर शरीर इतना समझदार है तो फिर कुछ खास जगहों पर ही ध्यान क्यों दिया गया, पूरे शरीर पर क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत सरल है। हर सिस्टम में कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। जैसे किसी बड़े शहर में हर गली को अलग अलग नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि कुछ मुख्य चौराहों से पूरा ट्रैफिक संभाला जाता है। शरीर भी वैसा ही है। हजारों साल पहले जब लोग शरीर को काटकर देखने के बजाय उसे महसूस करके समझते थे, तब उन्होंने कुछ ऐसे बिंदु पहचाने जहां स्पर्श का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाता था, खट्टे सा था। इन बिंदुओं को अलग अलग संस्कृतियों में अलग नाम दिए गए, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, शरीर को संकेत देना। पहला द्वार है नाभि। आज हम नाभि को सिर्फ एक निशान की तरह देखते हैं, एक पुरानी याद की तरह। लेकिन सच्चाई यह है कि यह शरीर का पहला केंद्र था। जब तुम मां के गर्भ में थे तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व इसी बिंदु से जुड़ा था। हर पोषण, हर ऊर्जा, हर जीवन संकेत यहीं से आता था। जन्म के बाद यह संबंध भौतिक रूप से कट गया, लेकिन तंत्रिका स्तर पर यह बिंदु कभी बंद नहीं हुआ। नाभि के आसपास नसों का जाल है जो सीधे शरीर के आंतरिक तंत्र से जुड़ा है। यही कारण है कि डर लगने पर पेट में मरोड़ उठती है, तनाव में भूख मर जाती है और शांति में पेट अपने आप हल्का महसूस होता है। रात को नाभि पर तेल लगाना सिर्फ त्वचा को नमी देना नहीं है, यह उस केंद्र को दोबारा सक्रिय करना है जो शरीर को सुरक्षा का संकेत देता है। जब वहां धीमा गर्म स्पर्श होता है तो शरीर को यह संदेश मिलता है कि अब खतरा नहीं है। दूसरा द्वार है पैरों के तलवे। पैर शरीर का सबसे उपेक्षित हिस्सा है। पूरे दिन वही वजन उठाते हैं, वही जमीन से संपर्क में रहते हैं, लेकिन सबसे कम देखभाल भी उन्हें ही मिलती है। प्राचीन परंपराओं में पैरों को शरीर का नक्शा माना गया है।
यह कोई प्रतीकात्मक बात नहीं थी, बल्कि अनुभव से निकली समझ थी। जब पैरों के तलवों पर ध्यान दिया जाता है तो पूरा शरीर प्रतिक्रिया देता है। इसका कारण यह है कि पैरों में नसों का घना जाल है जो मस्तिष्क तक लगातार संकेत भेजता रहता है। दिन भर चलने दौड़ने और खड़े रहने से ये नसें तनाव में रहती हैं। रात को तेल के साथ मालिश करने से यह तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ता है, जैसे किसी रस्सी को धीरे धीरे छोड़ दिया जाए। जब पैरों की नसें शांत होती हैं तो मस्तिष्क को यह संकेत जाता है कि शरीर अब स्थिर है, अब भागने या लड़ने की जरूरत नहीं। इसीलिए बहुत से लोग पैरों की मालिश के बाद अचानक भारी नींद महसूस करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह शरीर का स्विच है जो रिपेयर मोड में जा रहा है। तीसरा द्वार है सिर, खासकर बालों की जड़ें। सिर को हम सोचने का केंद्र मानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि दिमाग भी शरीर का हिस्सा है, कोई अलग मशीन नहीं। दिन भर विचारों का बोझ, निर्णयों का दबाव, स्क्रीन की रोशनी, यह सब सबसे ज्यादा सिर पर असर डालता है। स्कैल्प के नीचे रक्त नलिकाएं हैं जो मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती हैं। जब सिर पर तेल के साथ मालिश की जाती है तो यह सिर्फ बालों तक सीमित नहीं रहती, यह पूरे सिर के भीतर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है। लेकिन इससे भी गहरी बात है, सिर के ऊपर का क्षेत्र, जिसे अलग अलग परंपराओं में अलग नाम दिए गए, शरीर और चेतना के बीच का सेतु माना गया है। यहां हल्का स्थिर स्पर्श मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि अब बाहरी दुनिया से संपर्क कम किया जा सकता है। इसीलिए सिर की मालिश के बाद विचारों की गति धीमी हो जाती है। वही विचार जो दिन में परेशान करते थे, रात में उतने भारी नहीं लगते। दिमाग को आराम का रास्ता मिल जाता है। चौथा द्वार है नाक। यह सबसे अजीब लगता है और शायद इसी कारण सबसे ज्यादा अनदेखा भी किया गया। लेकिन नाक सिर्फ सांस लेने का रास्ता नहीं है, यह सीधे उस हिस्से से जुड़ी है जो स्मृति, भावना और हार्मोन से जुड़ा होता है। प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में नाक को मस्तिष्क का द्वार माना गया। कारण साफ था, जो चीज यहां से अंदर जाती है उसका असर बहुत जल्दी महसूस होता है। यही कारण है कि खुशबू, धुआं या ठंडी हवा तुरंत मनोदशा बदल देती है। रात को नाक में बहुत कम मात्रा में तेल या घी डालने की परंपरा इसी समझ से आई। यह मात्रा इतनी कम होती है कि वह शरीर को परेशान नहीं करती, लेकिन संकेत जरूर देती है। यह संकेत दिमाग को यह बताता है कि अब बाहरी उत्तेजना बंद की जा सकती है। जब ये चारों द्वार एक साथ सक्रिय होते हैं तो शरीर को एक स्पष्ट संदेश मिलता है। यह संदेश शब्दों में नहीं होता, यह संवेदना में होता है। अब तुम समझ सकते हो कि यह कोई अलग अलग तकनीकें नहीं हैं, ये एक ही संवाद के चार हिस्से हैं। जैसे किसी से बात करते समय सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, देखना, महसूस करना, समझना भी जरूरी होता है। इन चार बिंदुओं पर तेल लगाना शरीर को पूरी तरह से संबोधित करता है। पेट से सुरक्षा, पैरों से स्थिरता, सिर से शांति और नाक से भावनात्मक संतुलन। यही कारण है कि यह अभ्यास रात के समय किया जाता है, क्योंकि रात शरीर का वह समय है जब वह बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर लौटता है। लेकिन यह जान लेना ही काफी नहीं है। अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, इसे करना कैसे है? कितना तेल, कितनी देर, किस भावना के साथ? क्योंकि गलत तरीके से किया गया सही काम भी असर नहीं दिखाता। अब तक तुम यह जान चुके हो कि शरीर के चार द्वार कौन से हैं और क्यों वे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ज्ञान और परिवर्तन के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। उस फासले का नाम है अभ्यास। सही तरीके से किया गया, सही भावना के साथ किया गया अभ्यास। यह कोई तकनीक नहीं है जिसे जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए। यह एक रिचुअल है, और रिचुअल का मतलब होता है उपस्थित रहना। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वह यह कि यह अभ्यास रात में ही क्यों किया जाता है।
दिन के समय शरीर बाहर की दुनिया से जूझ रहा होता है। शोर, रोशनी, बातचीत, निर्णय, सब कुछ शरीर को सतर्क बनाए रखता है। लेकिन रात वह समय है जब शरीर स्वाभाविक रूप से अंदर की ओर मुड़ना चाहता है। अगर उस समय उसे सही संकेत मिल जाए तो वह गहराई से काम करता है। इसलिए इसे सोने से ठीक पहले नहीं, बल्कि सोने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले करना सबसे बेहतर होता है। यह समय शरीर को धीरे धीरे शांत अवस्था में लाने का होता है। सबसे पहले तेल की बात। तेल कोई साधारण माध्यम नहीं है। यह स्पर्श को गहराई देता है, यह गर्माहट को रोक कर रखता है और यह शरीर को सुरक्षा का एहसास कराता है। बहुत महंगे या खुशबूदार तेल की जरूरत नहीं है। जितना सरल उतना प्रभावी। तिल का तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल, और नाक के लिए बहुत कम मात्रा में देसी घी। अब प्रक्रिया। एक शांत जगह चुनो जहां तुम अगले 15 मिनट बिना किसी जल्दबाजी के रह सको। मोबाइल दूर रख दो। यह समय किसी और के लिए नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच का समय है। सबसे पहले नाभि। उंगली पर थोड़ा सा तेल लो, बहुत ज्यादा नहीं, और नाभि के चारों ओर हल्के दबाव के साथ गोल घुमाना शुरू करो। कोई ताकत नहीं, कोई जल्दी नहीं, जैसे किसी बच्चे को सुला रहे हो। शुरू के 1-2 मिनट कुछ खास महसूस नहीं होगा, लेकिन फिर हल्की गर्माहट, हल्का कंपन या एक अजीब सी शांति महसूस हो सकती है। यह संकेत है कि शरीर ध्यान दे रहा है। इस दौरान सांस पर ध्यान रखो। गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो। यह सांस शरीर को और गहराई से संकेत भेजती है कि अब सुरक्षित है। फिर पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धोना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर संभव न हो तो भी चिंता नहीं। हथेलियों में तेल लो और पैरों के तलवों पर मालिश शुरू करो। एड़ी से शुरू करके बीच तक और फिर उंगलियों के नीचे तक। कुछ जगहों पर हल्का दर्द महसूस हो सकता है, उसे गलत मत समझो। वह शरीर का जवाब है। वहां रुककर धीरे धीरे मालिश करो। जैसे जैसे ब्लॉकेज ढीली होगी, दर्द कम होता जाएगा। कुछ ही मिनटों में तुम्हें लगेगा कि पैरों में भारीपन आ रहा है। यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि शरीर नीचे की ओर स्थिर हो रहा है। फिर सिर। उंगलियों पर थोड़ा सा तेल लो और स्कैल्प पर रखो। सिर्फ गोल गोल नहीं, बल्कि त्वचा को हल्का सा हिलाओ, जैसे सिर की त्वचा को सांस लेने दे रहे हो। खासकर सिर के ऊपर वाले हिस्से पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। यह मालिश अक्सर तुरंत असर दिखाती है। आंखें भारी लगने लगती हैं, विचार धीमे पड़ जाते हैं। वही दिमाग जो कुछ देर पहले भाग रहा था अब शांत होने लगता है। और अंत में नाक। यह सबसे संवेदनशील हिस्सा है, इसलिए यहां मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। सिर्फ एक बूंद। सिर को थोड़ा पीछे झुकाओ और एक नथुने में डालो, फिर दूसरे में। हल्की सी सांस अंदर लो ताकि तेल अंदर जाए। शुरुआत में अजीब लग सकता है, हल्की खुजली या जलन भी हो सकती है, लेकिन यह कुछ दिनों में सामान्य हो जाता है। इसके बाद बस चुपचाप लेट जाओ। कुछ मत सोचो कि क्या होगा, कुछ उम्मीद मत बांधो। शरीर को अपना काम करने दो। अब सबसे जरूरी हिस्सा। पहले हफ्ते में कोई चमत्कार मत ढूंढना, यह सबसे बड़ी गलती होती है। मन तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन शरीर को भरोसा चाहिए। उसे यह देखना होता है कि तुम सच में उसके साथ हो या बस आज के लिए। दूसरे हफ्ते में नींद थोड़ी गहरी होने लगेगी। तीसरे हफ्ते में सुबह उठते समय शरीर हल्का लगेगा। 1 महीने में तुम्हें फर्क दिखेगा, भले ही तुम उसे शब्दों में ना समझा पाओ। और 3 महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कोई बड़ी चीज नहीं बदली, लेकिन सब कुछ बदल गया।
यह इसलिए होता है क्योंकि तुमने शरीर को फिर से नेतृत्व दे दिया। तुमने उसे बताया कि अब वह सिर्फ सहने के लिए नहीं बल्कि ठीक होने के लिए है। यह अभ्यास सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं है, यह आत्मसम्मान का अभ्यास है। यह अपने शरीर से दोस्ती करने का तरीका है। और अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, अगर तुमने ये पूरी श्रृंखला सुनी या पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर भी बदलाव की इच्छा है। अगर यह विचार, यह यात्रा, यह समझ तुम्हें थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है। यह उस सोच को समर्थन देना है जो शरीर को दुश्मन नहीं, साथी मानती है। और सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह उस रास्ते पर साथ चलने की सहमति है जहां हम ऐसी बातें करेंगे जो शायद रोजमर्रा की बातचीत में नहीं होती, लेकिन जिंदगी बदल देती हैं। अगर तुम सच में इस यात्रा को शुरू कर रहे हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तुम्हारे शब्द किसी और के लिए संकेत बन सकते हैं, और हो सकता है किसी की रातों की नींद वापस आ जाए। याद रखना, यह कोई एक रात का प्रयोग नहीं है, यह एक रिश्ता है। और जब तुम अपने शरीर की सुनना शुरू करते हो तो एक दिन वह तुम्हें वह जवाब देता है जिसकी तुम बरसों से तलाश कर रहे थे। अब फैसला तुम्हारा है। शुरुआत आज की रात से होती है।